नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। एक तरफ जहां पर पूरा देश गुरु पूर्णिमा के मौके पर गुरुओं के चरण स्पर्श करके गुरुओं का आशीर्वाद ले रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जैसलमेर से लगभग 20 किलोमीटर दूर बासनपीर गांव में जबरदस्त हंगामा है वो देखने को मिला है। वहां पर एक विशेष समाज की ओर से राजपूत समाज पर पत्थरबाजी है वो की गई है। उसके अलावा बात करें तो एक तालाब में छतरी निर्माण को लेकर के ये पूरा मामला है वो शुरू हुआ है। लगभग वहां पर कुछ एक विशेष समाज के लोग थे, उनकी ओर से राजपूत समाज पर पत्थरबाजी है वो की गई है। जैसलमेर के बासनपीर गांव में वहां पर दंगे भड़कने जैसी वारदात है वो सामने आई है। हमारे सहयोगी वहां पर गणपत दैया है वो मौजूद है, उनसे हम रुख करते हैं वहां का जैसलमेर का और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों जैसलमेर में गुरु पूर्णिमा के दिन ये दंगा है वो भड़कने की कोशिश हुई है, फिर दंगा भड़का है। गणपत, क्या माहौल है वहां का, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? हाँ जी, बिल्कुल रौनक, ये मामला जैसलमेर से करीब 20-22 किलोमीटर दूर एक बासनपीर गांव का है, जो एक विशेष समुदाय का गांव है। और यहाँ पर जो है वो राजपूत समुदाय का कहना है कि हमारे यहाँ पर एक प्राचीन छतरी थी, जूझार की छतरी थी, जिसको लेकर वो जीर्णोद्धार का काम करवाना चाहते थे। और तो कई दिनों से ये काम शुरू भी था, लेकिन कल एक छुटपुट घटना को छोड़ दे तो आज सुबह जब राजपूत समुदाय के लोगों द्वारा जब इसका काम शुरू कराया गया, तो एक विशेष समुदाय के द्वारा बच्चे, महिलाएं व पुरुष सभी शामिल होकर उनके ऊपर जो है और पत्थरबाजी शुरू कर दी। तो उन्होंने सदर थाना पुलिस को सूचना दी। सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन जो हुड़दंग करने वाले थे, जो एक विशेष समुदाय के लोग थे, उन्होंने पुलिस पर भी पत्थरबाजी शुरू कर दी। उसके बाद जो है सिटी सीओ जो है रूप सिंह जिंदा, वो जो अतिरिक्त जाब्ता लेकर मौके पर पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो भारी जाब्ता है वो पुलिस का यहाँ लगाया हुआ है। और जो कई लोग जो है उस पत्थरबाजी में घायल भी हुए हैं, तो उन लोगों को लेकर जिला अस्पताल ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि करीब 7 से 8 जो महिला कांस्टेबल है वो भी घायल हो गए हैं। तो पुलिस के साथ साथ जो सूचना दी, तो उसके बाद जिला प्रशासन से उपखंड अधिकारी भी यहाँ मौके पर पहुंचे। और बात करें अगर तहसीलदार की, तो तहसीलदार यहाँ पहुंचे और बताया जा रहा है कि एक नायब तहसीलदार जो ललित चारण जो नाम बताया जा रहा है, वो भी इसमें चोटिल हो गए हैं। सभी को वहां पर ले जाया गया है। हालांकि अब जो बताई जा रही स्थिति, वो तनाव खत्म हो चुका है, क्योंकि राजपूत समाज के साथ साथ जैसे जैसे ये घटना की जानकारी लोगों को मिली, तो राजपूत समाज के साथ साथ अन्य हिंदूवादी संगठन जो है वो भी यहाँ मौके पर आ गए। अब जो है वो पुलिस की निगरानी में काम शुरू करवाने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें, जस्ट यहाँ पर जो पत्थर है पीले, उनको काटने का कार्य शुरू किया जा रहा है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जल्द ही है जो काम शुरू किया जाएगा, क्योंकि अब जो पहले सुबह जो स्थिति थी, वो स्थिति ये थी कि सिर्फ वहां पर मुस्लिम समाज और कुछ राजपूत समाज के लोग थे और कम जाब्ते में पुलिस थी, सदर थाना पुलिस ही थी। तो उस वजह से ये जो मामला है वो उस वक्त एक समुदाय इन पे हावी हो चुका था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे ये सूचना जंगल में आग की तरह फैली, वैसे वैसे जो लोग हैं वो यहाँ पर मौके पर आना शुरू हुए और पुलिस का भी अतिरिक्त जाब्ता जो आ गया। उसके बाद जो बताया जा रहा है कि अब स्थिति जो है वो कंट्रोल में है, पुलिस का भारी जाब्ता तैनात है। और उसके अलावा जो हिंदूवादी संगठन है वो भी यहाँ पर पहुंच गए, जिससे अब जो है स्थिति काफी हद तक साफ हो गई है और निर्माण कार्य है वो शुरू करवाने की तैयारी की जा रही है। गणपत, हमारे आपके साथ पास जो लोग बीजेपी मौजूद हैं, क्या जिलाध्यक्ष भी आप है। उनसे बात कर सकते हैं कि क्या मामला है पूरा, कब से जी, वो मौजूद हैं, क्या है? जी बिल्कुल रौनक, बीजेपी जिलाध्यक्ष जो है दलपत झिंगड़ा, वो भी हमारे साथ खड़े हैं। उनसे जानते हैं क्या स्थिति थी, अब स्थिति क्या है, क्या पूरी नियंत्रण में काम शुरू कराया जा रहा है। देखिए, हमारे ये पूर्वजों की धरोहर है और हमारी संस्कृति है। और इसको यदि कुछ समाज कंटकों ने बहुत पहले इसको जब सरकार हमारी दी थी, तब उन्होंने इसको गिरा गिरा तोड़ दिया था। उसके बाद से नियमानुसार एकदम सब प्रकार की अनुमति लेकर इनका वापस निर्माण कराया जा रहा था। कुछ सामाजिक तत्वों, विशेष समुदाय के उन लोगों ने गलत नीयत के साथ में महिलाओं के साथ यहाँ बर्ताव किया। एसपी चोटिल भी, यहाँ काम करने वाले चोटिल भी, इसलिए हमारे हम सबको हमारी जो आस्था है देश पहुंची है। अभी प्रशासन इस प्रकार दावा कर रहा है, उनके नियंत्रण में है, ऐसा लग रहा है।
मामला जो है वो कांग्रेस सरकार की टाइम से उलझा हुआ है। आपकी सरकार को भी 1.5 साल हो गए, क्या कारण रहा कि अभी तक जो है वो मामला सुलझा नहीं? ये तो इसकी जानकारी तो मुझे भी नहीं अंदर क्या, लेकिन इसकी अनुमति मिली है तभी काम शुरू हुआ है। अनुमति मिली है तभी ये काम शुरू हुआ है। बिल्कुल रौनक, ये थे बीजेपी जिला अध्यक्ष जिनका कहना है कि जो है कांग्रेस सरकार की वक्त से ये मुद्दा जो है वो उलझा हुआ है, लेकिन अब वो इनके पास परमिशन होने के बावजूद इनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। कुछ बीजेपी नेता और हमारे साथ है गौरव सिंह जी, क्या पूरा मामला है? जैसा कि कई साल पहले भी यहाँ पे हमारे पूर्वजों की छतरियां थी, जिन्होंने जैसलमेर के ऊपर जब आक्रमण हुआ था उस टाइम जो हमारे शहीद हुए थे उनकी यहाँ मूर्तियां लगी हुई थी। लेकिन कुछ टाइम पूर्व में हमारे सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे, तब उन्होंने मुसलमानों को कुछ बोला के बढ़ाने के लिए। अभी ये जानबूझ करके लेडीज को आगे करते हैं, बच्चों को आगे करते हैं, हमारे पुलिस के अधिकारियों को भी घेरा है, मजिस्ट्रेट को भी घेरा है। इनकी बहुत तानाशाही है। अभी सब लोग इकट्ठे हुए, अभी यहाँ प्रशासन है, मामला भी शांत है, कब्जे में, और हमारे बताया गया काम शुरू करने के लिए बताया गया। अब देखो क्या होता है आगे। जी बिल्कुल रौनक, ये थे कवरा सिंह जी, बीजेपी नेता है और राजपूत नेता भी है। इनका भी कहना है कि पूर्वजों के वक्त जब मुगल राज हुआ करता था उस वक्त जो वीर जवान लड़ लड़ के शहीद हो गए थे, उनको यहाँ लोकल भाषा में झुंझार कहा जाता है। तो वो उन लोगों की यहाँ प्राचीन छतरियां थी, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट के वक्त ये लोग बनाना चाहते थे, लेकिन उस सरकार ने नहीं बनाने दिया। लेकिन अब परमिशन होने के बावजूद ये लोग जो है वो अपनी महिलाओं और बच्चों को आगे करके हुड़दंग करना चाहते हैं ताकि ये काम रुक सके। लेकिन अब जो स्थिति है पूरी तरीके से जो राजपूत समाज के साथ साथ हिंदूवादी संगठन जो भी है वो भी यहाँ पर आ चुके हैं, और भारी मात्रा में पुलिस जाब्ता भी है, पुलिस के अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है, वो सभी मौके पर है और काम अब जो है मजदूरों ने शुरू कर दिया है। जी रौनक। गणपत, और आप करें, जिस तरह आपने बताया कि पुलिस के कई जवान इसमें चोटिल हुए थे, एसडीएम वहां पर मौजूद है, तमाम प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, तो क्या प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर सकते हैं कि अभी ताज़ा की स्थिति क्या है, कितनों को गिरफ्तार किया गया है, कितनों पर कार्रवाई है वो शुरू की गई है, जो आगे प्रोग्राम होगा, जो आगे काम चलेगा, उस काम को लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से किस तरह की सुरक्षा है वहाँ पर मुहैया करवाई जाएगी उस छतरी निर्माण को लेकर के? हाँ जी बिल्कुल रौनक, अभी हमने प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों से बात की तो उन लोगों का कहना है कि अभी हम कुछ भी कहने की स्थिति पर नहीं है। पर अगर बात करें ग्राउंड जीरो की तो जितनी मात्रा में यहाँ पर निर्माण सामग्री पड़ी है, जितना ये कोई बड़ा कहे तो कोई कार्य नहीं है। अगर जिस तरीके से ये लोग लगे हुए या जिस तरीके से इतनी भारी भीड़ जुटी हुई है, तो इस हिसाब से ये काम 1 या 2 दिन का ही है। अगर सही तरीके से इसी तरीके से शांति बनी रहे और लोगों की मौजूदगी रहे तो 1-2 दिन में ये काम निपट सकता है। जी रौनक। फिलहाल अगर गणपत बात करें, वहाँ पर अगर लोगों की संख्या की मौजूदगी को अगर हम देखें तो कितने लोग वहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन के वहाँ पर कितने लोग होंगे? मैं चाहूँगा कि एक बार आप पूरा नज़ारा है फिर से एक बार लोगों को दिखाएं और ये बताएं कि वहाँ पर कहाँ पर वो काम चल रहा था और किस तरफ वो काम चल रहा था, वहाँ पर कितने लोग हमला करने के लिए या फिर उस काम को रुकवाने के लिए पहुंचे थे, क्या कोई जानकारी है इस पर? जी बिल्कुल, मैं मेरे कैमरामैन साथी को कहना चाहूंगा कि वो पूरा एक बार दृश्य बताए कि किस तरीके से भारी संख्या में पुलिस जाब्ता जो तैयार है, भारी संख्या में राजपूत समाज के साथ साथ जो है हिंदू संगठनों के भी लोग आ गए हैं, बीजेपी के भी कई लोग यहाँ पर मौके पर आ चुके हैं। और बात करें अगर ग्राउंड जीरो की तो आप तस्वीरों में देख सकते हो कि एक बार फिर से ये काम यहाँ पर शुरू हो गया है, क्योंकि जो झगड़ा जो लोग कर रहे थे या जो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे वो लोग, उन लोगों को अब यहाँ से पुलिस प्रशासन ने या प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरी तरीके से हटा दिया। और बात करें अगर उस छतरी की तो ठीक कैमरे के सामने आपको एक चौकी बनी हुई नजर आएगी। यही वो विवादित छतरी है जिसको लेकर सुबह एक समुदाय ने पुलिस और राजपूत समाज के लोगों के ऊपर पत्थरबाजी शुरू कर दी थी। तो तस्वीरों में साफ आप देख सकते हो कि यही वो छतरी है। बहरहाल बात करें तो काम जो शुरू है वो पूरा हो चुका है और पूरी तरीके से लोग यहाँ पर एक धीरे धीरे अभी भी लोगों का आने का सिलसिला जारी है। हमारे साथ हिंदूवादी नेता है लालू सिंह जी। लालू सिंह जी से बात करेंगे। लालू सिंह जी, कब आप यहाँ पर आए, क्या स्थिति थी? इस प्रकार से यहाँ पर बासुपुर के अंदर जो घटना घटित की गई है, इन मुस्लिम असमरी तत्वों के द्वारा हमारे जो पूर्वजों की छतरी थी, जिससे जिन लोगों ने यहाँ पर जैसलमेर की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया, जिन्होंने अपना आदत दी, उनके प्रतीक चिन्ह के रूप में यहाँ पर छतरियाँ बनी हुई थी। उन छतरियों को इन्होंने ध्वस्त किया और उसके बाद में लगातार 2 दिन से बालकों को और महिलाओं को आगे करके ये लगातार पत्थरबाजियाँ यहाँ पर कर रहे हैं। उसके बाद में पूरा समाज उद्वेलित हुआ है
यहाँ पर हिंदू समाज एकत्रित हुआ है कि निश्चित रूप से हम हमारे पूर्वजों के सम्मान के लिए यहाँ पर आए और इनकी छतरियां का निर्माण करवा दिया। क्या लगता है कि कब तक ये काम हो जाएगा, और जब तक काम नहीं होता ये आग जो आज जितनी इसी तरीके रहेगी या फिर ये भीड़ बिखर जाएगी? देखिए, प्रशासन की स्वीकृति के बाद में, प्रशासन के आदेश के बाद में यहाँ पर पुलिस प्रशासन साथ में खड़ा रहा। इसके बावजूद भी उनका इतना विश्वास था कि उन्होंने आकर के यहाँ पर पत्थरबाजियां की है और हमारे कई लोग घायल हुए हैं, गाड़ियां तोड़ी गई है, महिलाओं को, बच्चों को आगे करके। इस प्रकार की ये बहुत निंदनीय और पाकिस्तान जैसा रूप यहाँ पर प्रदान किया गया है। हम निश्चित रूप से यहाँ पर जागरूक हिंदू समाज है, वह ये आह्वान करते हैं कि यहाँ पर छतरियों का निर्माण करवा करके ही जाएंगे इसकी बिना। तो सुना रौनक, इन लोगों का कहना है कि अब जो ये भीड़ एकजुट हुई है, या ये कहे कि ये जो आग दोबारा लग गई है कि जो बासन पीर को मिनी पाकिस्तान बनाने का प्रयास किया जा रहा था, वो प्रयास नहीं चलेगा। और तब तक इस जो जूझार की ये छतरी जो है, इनके पूर्वजों की जो छतरी, इनका काम पूरा नहीं होगा, तब तक ये लोग यहीं डटे रहेंगे और काम पूरा कराने के बाद ही यहाँ से जाएंगे। रौनक, श्री गणपत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारी हमारे सूर्य गणपत ने दी। जैसलमेर में जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसको लेकर के हम ये कह सकते हैं कि फिलहाल का वहाँ का माहौल है वो थोड़ा तनावपूर्ण है, लेकिन धीरे धीरे प्रशासन वहाँ पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहा है। हमारे सहयोगी गणपत ने तमाम जानकारी है ग्राउंड जीरो से आपको दी है। उम्मीद करते हैं कि तमाम जानकारी आप तक पहुँची होगी। ऐसी और भी खबरों के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी राजस्थान के साथ।